ये पेपर की कटिंग जो आप देख रहे हैं, ये द ऑस्ट्रेलियन पेपर की कटिंग है। किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। और सोचिए, इस पेपर की हेडलाइंस देखिए, इंडिया प्राइम मिनिस्टर हैज लिंक टू मास रेपिस्ट। प्रधानमंत्री का लिंक जो है वो मास रेपिस्ट यानी 400 महिलाओं का बलात्कार करने वाला और 3000 लगभग महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वाला प्रज्वल रेवन्ना से कनेक्शन बताया जा रहा है। ये है मोदी सरकार का विदेशी डंका, ये है मोदी सरकार का विकास, ये है मोदी सरकार का विकसित भारत जो वो लगातार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सोचिए किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की किरकिरी हो रही है और कैसे तमाम इंटरनेशनल अखबार जो हैं वो लगातार देश के प्रधानमंत्री का कनेक्शन जो है वो बलात्कारियों के साथ जोड़ रहे हैं। ये है विकास, भारतीय जनता पार्टी का विकास, जो लगातार सरकार नारा दे रही है कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 का पार। लेकिन इंटरनेशनल अखबारों ने मोदी जी की पोल खोल दी, मोदी जी की किरकिरी हो रही है। इसके साथ साथ कांग्रेस नेता अलका लांबा ने बड़ा ट्वीट किया, बच गया मास रेपिस्ट से प्रधानमंत्री के करीबी संबंधों का अंतरराष्ट्रीय डंका। सोचिए कैसे देश की किरकिरी करवा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। एक बलात्कारी बलात्कार करके, महिलाओं का उत्पीड़न करके बाकायदा वीडियोस बनाता है और वो देश छोड़कर फरार हो जाता है। हमारे देश की प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार है इसीलिए वो देश से फरार हो गए। सोचिए कैसे सियासी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है। विपक्षी नेता सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, सरकार विपक्षी नेताओं को घेरने का काम कर रही है, लेकिन आरोपियों को लगातार बरी किया जा रहा है। आरोपियों की तरफ कोई सरकारें जो हैं वो गंभीरता से सोचने के लिए तैयार नहीं है। द ऑस्ट्रेलियन की हेडलाइंस देखिए, नरेंद्र मोदी के साथ किस तरीके से प्रज्वल रेवन्ना की जो फोटो हैं वो फ्रंट पेज पर छापी गई हैं। लेकिन ये हकीकत आपको देश का टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। लेकिन हालांकि टीवी अखबार का भी रुख बदल रहा है, उससे तो साफ पता चल रहा है कि अब की बार मोदी सरकार सीधा सत्ता से बाहर होने वाली है। सोचिए तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मंगलसूत्र से लेके मुसलमान मजार मस्जिद मछली तक पहुंच गए। लेकिन सोचिए देश के उन तमाम मुद्दों पर बात करना जरूरी नहीं समझते जिन वादों को कर कर वो 14 में सत्ता में आए थे। ये पेपर की कटिंग देखिए, किस तरीके से भूखे कुपोषित बच्चों का भविष्य जो है वो लगातार खत्म किया जा रहा है और सरकार के हाथ से निकला चुका है चुनाव। भारत में हिंदी के अखबारों में जीरो हंगर पर संपादकीय छापाई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 67 लाख बच्चे भूखे सो जाते हैं। ये संख्या सूडान, माली जैसे देशों से भी ज्यादा है। ये भारत की स्थिति है, कैसे भुखमरी के स्तर पर हमारा देश तरक्की कर रहा है, कैसे लगातार बच्चे जो हैं भुखमरी का शिकार होकर कैसे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, लगातार तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर है। लेकिन ये किसी भी नेता का मैनिफेस्टो का मुद्दा नहीं बनेगा, किसी का ये होर्डिंग बैनर की मेन हेडलाइंस नहीं बनेगी, किसी पत्रकार के टीवी चैनल्स में ये कोई डिबेट शो का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि उन तमाम लोगों को सिर्फ सरकार का गुणगान करना है। सोचिए लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो संविधान का डर बिठा रही है, भाजपा सरकार जो है वो धर्म का डर बिठा रही है और इस सब के बीच में पिस रहा है अगर कोई तो वो आम जनता। दलितों का शोषण हो रहा है, पिछड़ों का शोषण हो रहा है, आदिवासियों का शोषण हो रहा है। इस पर अगर कोई बात करेगा तो उन तमाम पत्रकारों को चुप कराने की कोशिश की जाएगी। तमाम लोगों के सवाल होते हैं कि हम बसपाई हो गए हैं, लोगों के हक अधिकारों की बात नहीं करते। असल में हम जातिवाद पर बात करते हैं। इसके लिए आप कोई भी हमें नाम दे सकते हैं। बोलते हैं हिंदुस्तान चैनल को बंद कर दिया जाता है। उन पत्रकारों की ये गलती है कि वो भुखमरी जैसी खबरों को अपनी खबरों में शामिल करते हैं। हम लोग माइक उन लोगों के मुंह के पास लगाते हैं जो लोग वाकई में परेशान हैं, जो सरकार की नीतियों से परेशान है, क्योंकि आम जनता को इस सरकार ने सिर्फ झुंझुना पकड़ाने का काम किया है। और लगातार किस तरीके से विदेशी डंका जो बज रहा था उसकी तो पोल खुल रही है इंटरनेशनल अखबारों में। देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश में अपने ही नागरिकों के साथ मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, मछली की बात कर रहे हैं, मजार की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दों की बात कोई नहीं करेगा। मुद्दों पर बहस कोई नहीं करेगा, मुद्दों पर वोट कोई नहीं मांगेगा, मुद्दों पर जनता को कोई
विश्वास नहीं दिलाएगा कि उनके लिए भी सरकार जो है गंभीरता से काम करती है। लोग जो हैं वो बसपा की छवि खराब करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, नैरेटिव सेट कर रहे हैं, लेकिन इन सब चक्करों में किसको फायदा हो रहा है? उन तमाम लोगों को जो चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस में रहें चाहे वो भाजपा में रहें, लेकिन वो दोनों अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में सफल होंगे और इसमें गुमराह किया जाएगा बहुजन नेताओं को, बहुजन समाज को। इसलिए बहुजन नेताओं को सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। सोचिए किस तरीके का नैरेटिव सेट किया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री तो हद ही पार कर चुके हैं। शायद वो भूल गए हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ना उन्हें पद की गरिमा रहा है और ना ही पावर का। आज मुझे समझ आ रहा है कि चमड़ी का रंग देखकर उन्होंने मान लिया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीकी हैं। कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष सेम पित्रोदा के बयान के बाद पीएम मोदी ने किस तरीके से बेतुका बयान दिया। अगर किसी ने बेतुका बयान दिया है, किसी इंडिया गठबंधन के नेता ने ऐसा कहा है, तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए, ना कि देश की महामहिम राष्ट्रपति को आप ऐसे मंचों से बदनाम करें। सोचिए, एक तरफ सवर्ण नेता जो हैं वो देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बदनाम करने के लिए लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे उन पर रंग भेद के आधार पर टिप्पणी कर रहे हैं। ये हो गया है देश की हालत, ये हो गई है देश की राजनीतिक स्तर किस ओर जा रही है, जिसमें आपके मुद्दे नहीं, सिर्फ आपस में झगड़ा करवाया जाएगा। न देश के प्रधानमंत्री को यह पता है कि किन मुद्दों पर वोट मांगना चाहिए, न विपक्षी नेताओं को यह पता है कि किन मुद्दों पर काम करने के लिए सरकार को निशाना बनाना चाहिए। ये पेपर की कटिंग देखिए, प्रेस की आज़ादी के खिलाफ ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट है, जिसमें मोदी जी भी शामिल है, इमरान खान, किंग जोंग और बिन सलमान जो सऊदी अरब के हैं, और नरेंद्र मोदी। पेपर की कटिंग कह रही है ये कि देश के प्रधानमंत्री भी प्रेस की आज़ादी को छीनने के लिए उस लिस्ट में शामिल हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड किया जा रहा है, यूट्यूब चैनल्स को बंद करने की धमकियां दी जा रही हैं, नोटिस दिए जा रहे हैं, इससे तो यही पता चलता है ये सरकार अपनी आलोचना से घबराती बहुत है। सोचिए किस तरीके से लगातार लोगों को टारगेट किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री भाषण देते देते उनकी जुबान फिसलने लगी और उन्होंने आरजेडी नेता लालू यादव को चारा चोर कह दिया। चारा खाने वाले एक नेता ने कहा कि एसटी, एससी, ओबीसी को मिला पूरा आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देना चाहिए। पीएम मोदी के इशारों में लालू यादव पर तंज कसा। सोचिए देश के प्रधानमंत्री कैसे बचकानी बातें कर रहे हैं। वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के समाज के लोग उनको वोट देते हैं, तो शायद उनको इसी बात की गरिमा में रहना चाहिए। और कैसे राजनीतिक स्तर गिरता जा रहा है, देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन देश की जनता अब समझ चुकी है। आपको एक तरफ संविधान का डर दिखाकर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है, दूसरी ओर आपको धर्म का डर बिठाया जा रहा है। जो आपके हक अधिकारों की बात करेगा, जो आपके संवैधानिक मूल्यों पर अड़कर सरकार की नाक में नकेल डालकर काम करवाने की कोशिश करेगा, उसको सवर्ण मीडिया आपके सामने भ्रष्ट घोषित करने पे लगी है, और यही चल रहा है। इसलिए आपको सचेत रहना, आपको जागरूक रहना है। अगर दुश्मन आपके नेताओं की तारीफ करने लगे तो आपको उन दुश्मनों से सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार सवाल आपकी रोजी रोटी का है, आपके बच्चे के भविष्य का है, और आपके बच्चे को नौकरी मिलेगी, ये सब आपके वोट के ताकत से तय हो पाएगा। इसलिए वोट ऐसे ही नेता को दीजिए जो आपके बच्चे के लिए गंभीरता से सोचे। आपके बच्चे के लिए धर्म काम नहीं आएगा, आपके बच्चे के लिए तमाम तरीके के जुमले काम नहीं आएंगे, आपके बच्चे के लिए 5 किलो राशन काम नहीं आएगा। आपके बच्चे के लिए जो झुंझुना पकड़ाया जा रहा है, अब उसको ख़त्म कीजिए, और वाकई में गंभीरता से अब देश की जनता अपने वोट से चोट 24 में ज़रूर करेगी। इस खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। क्या सोचते हैं आप? जिस तरीके से विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, सरकार विपक्ष पर निशाना साध रही है, इन दोनों के बीच में असल में जनता पिस रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।